अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम अली रज़ा है और मैं आज आपको एक हकीकत के बारे में बताना चाहता हूँ। वो ये है कि इंसान है क्या और इस दुनिया में क्यों आया है। सबसे पहले मैं बताता हूँ इंसान है क्या। इंसान एक अल्लाह ताला का एक भेजा हुआ नाइब है जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए इस दुनिया में से भेजा। इंसान इस दुनिया में आया अपनी इबादत के लिए, क्योंकि इंसान इस दुनिया में अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए आया हुआ है और वो इम्तिहान जिसके पेपर के क्वेश्चंस उसे पहले ही पता है। इंसान इस दुनिया में जब आता है तो कहता है कि मैं इस दुनिया में आता है तो कहता है कि मैं ये समझता है कि मैं इस दुनिया में आया हूं और मेरे सिवा कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है, मेरे सिवा कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। और अपने आप को ऐसे समझता है कि जैसे इस दुनिया में उसने अकेले नहीं रहना है, मतलब कि वो दूसरों को ऐसे समझता है कि जैसे वो कीड़े मकोड़े हैं। मतलब अपने आप को अच्छा समझना, दूसरों को बुरा समझना। हज़रत अली का कौल है कि वो फरमाते हैं कि क़यामत के रोज खुदा कुछ लोगों को चींटियों की तरह पैदा करे उठाएगा, चींटियों की शक्ल में उठाएगा। यानी कि ऐसे लोगों को चींटियों की शक्ल में उठाया जाएगा जो कि मतलब कि जो तकब्बर करते हैं, मतलब गुरूर करते हैं। और गुरूर इस बात का करते हैं कि हमारे पास पैसा है और हम इस दुनिया में सिर्फ हमारे सिवा कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता और हम जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये हकीकत गलत है और इंसान की सोच उसकी सोच से बिल्कुल अदना है। मतलब कोई इंसान जो सोचता है ना उसकी सोच बिल्कुल अदना है और वो नहीं समझ सकता कि मैं इस दुनिया में क्या लेने आया हूं। हालांकि उसकी हकीकत ये है कि इंसान अपने अमाल की तरफ देखे और लोगों की गिबत, चुगली और लोगों के दोस्त ऐसे ऐसे बातें उनके खिलाफ जो करते हैं हम एक दूसरे के साथ, उनसे जरा इज्तनाब करें, क्योंकि हमने इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना, क्योंकि मुख्तसर सी लाइफ है और कुछ देर के लिए हमें चले जाना है। जब इंसान चला जाता है ना वो अल्लाह ताला से मौका मांगता है कि अल्लाह मुझे एक बार फिर भेज दे, लेकिन फिर मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक ही चांस दिया हुआ है। और जब इंसान पैदा होता है वो तब पैदा होने के साथ ही वो कहता है कि मैं ही हूं, मेरे से कोई और नहीं हो सकता, और समझता है कि मेरी हर चीज मेरी है। वो तो दुनिया में कोई चीज ऐसी मुझसे दूर ना रह जाए। पैसा इकट्ठा करने में लग जाता है और जो उसका पैसा इकट्ठा किया हुआ ना उसी के लिए अजाब बन जाता है। और मैं एक और वाकया आपको बताता हूँ। और शेख सादी फरमाते हैं कि दौलत कमाने के लिए इंसान अपनी सेहत खो देता है और फिर सेहत को वापस लाने के लिए अपनी पूरी कमाई हुई दौलत लुटा देता है और सेहत नहीं पा सकता, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को कोई बीमारी मिलती है या अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को कोई सेहत मिलती है जो उसे खो देता है। और हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करे। और इंसान इस दुनिया में खून रेज़ी कर रहा है और एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। और हम जो इस दुनिया में कर रहे हैं वो हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद है अल्लाह रब्बुल इज्जत और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल करना। अल्लाह ताला के कुरान को पढ़ें। आज हमने कुरान ताकों में रखा हुआ है, सिर्फ उसे रखा हुआ है, पढ़ते नहीं, नमाज उतना पढ़ते हैं हम लोग। और मैं सब लोगों को बात करना, हम इसमें हम सब शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, आप सब शामिल है इसके अंदर। और अपने गिरेबान के अंदर झांकें कि मैं इस हकीकत के काबिल भी हूं कि नहीं जो मैं कर रहा हूं। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है ना वो एक जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा होता है और वो लोथड़ा गंदा खून होता है जिससे अल्लाह ताला उसे पैदा करता है। और वो अपनी हकीकत से क्यों मुंह फेरता है, क्यों कोई अपनी जान पाता कि मैं हूं क्या। अल्लाह ताला ने उसे हड्डियों में पैदा, खून को हड्डियों की शक्ल दी, तो उसे अच्छी शेप दी शक्ल की, उसको एक अच्छा नाम दिया उसका। और सबसे बड़ी बात यह कि उसे मुसलमान के घर में पैदा किया। और आज हमें फख्र करना चाहिए कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करनी चाहिए। और हम मुख्तलिफ चीजों में बटे हुए हैं। अगर इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ ही है और इस मुसलमान के घर में पैदा हो गया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, यानी कि अल्लाह के ऐसे अल्लाह ताला के ऐसे काम है, यानी कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और जो अल्लाह ताला को इसका भी अजर नहीं मिलता उसका अजर भी हमें ही मिलता है। जो हम करते हैं उसका अजर भी हमें ही मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ नहीं मिलता इसके सिवा। लेकिन वो हमें राह हक पे लाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दुआएं मुसलमानों के लिए मांगी। और आज हमारे हुक्मरान जो ऐसे है ना वो वैसे नहीं है, हमारी वजह से ऐसे हैं वो, क्योंकि हम हमारे अंदर खामी है।
अपने गिरेबान के अंदर जान के कि मैं सारा दिन के अंदर क्या नेकियां करता हूं, और सारे दिन के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई नेकी मिले, क्योंकि गिबत, चोरी, चुगली, झूठ और ऐसी ऐसी बुराइयां हमारे अंदर पाई जाती हैं, कूट कूट के भरी हुई हैं, एक से लेकर हजारों तक भरी हुई हैं, और हम एक दूसरे की गिबत करते हैं, और इसका बहुत बड़ा गुनाह है, इंसान ही बचेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हमारे गुनाहों से माफ कर दे, क्योंकि हम हैं गुनाहगार। और मुल्क पाकिस्तान के हालात भी इस हमारी वजह से हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नजरिए पे बना, और इस्लाम के नजरिए बनने का मतलब यह है कि अल्लाह इसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ये मुल्क चलता है। और आज ये मुल्क पूरे का पूरा सूद पे चल रहा है। कोई भी हुकूमत आती है और सूद लेती है और मुल्क को चलाना शुरू कर देती है, और जिस मुल्क की बुनियाद सूद पर रखी जा गए वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। और आज हम कश्मीर को आजाद कराने चल रहे हैं। कश्मीर तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक हम मुत्तहिद नहीं हो सकते, और मुत्तहिद होने के लिए हमें आपस में बैठना चाहिए, आपस के तल्लुकात को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसकी मदद करे, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान, कातिल भी मुसलमान बना हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद किसी को नहीं मिल सकती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद उसको मिल सकती है जो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, और इंसान अपनी हकीकत से बाखबर हो चुका हुआ है। और हमें चाहिए कि अल्लाह इसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारें, और हमें इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है और इंसान बन के गुजारे जिंदगी, क्योंकि इंसान की हकीकत यह है कि इंसान एक जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा हुआ है। और अपनी हकीकत पहचानो, क्या हमारी हकीकत है क्या, और हम करते क्या फिर रहे दुनिया में, खून रेजी कर रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं, जो कि हमारे सारे गुनाहों के अंदर शुमार किए जाते हैं।